आरव जी, पूरी दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा यकीन सिर्फ आप पर है, और आज आप देख भी लेंगे। जी, आई होप आज आरव और सिमर के बीच बात खुलकर हो जाए। अभी हेलो। हाँ समर बेटा, अरे आप, गगन और सिमर सबके सब कहाँ हो? हम लोग को बहुत टेंशन हो रही है। न सिमर फोन उठा रही न गगन। सब ठीक तो है ना? हाँ अभी सब ठीक है, बस मुझे और सिमर को शादी से पहले कुछ बात करनी थी, बस वही बात करने आ गए हम, और कुछ नहीं। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन बात घर पे भी हो सकती है ना, इतनी रात तक बाहर। सॉरी अभी, हम बस वापस आ रहे हैं। हेलो रोमा। चलिए ठीक है, आप घर आ जाइए अब। ओके ओके। रोमा का फोन था, वो कह रही है कि गगन उसके साथ भी नहीं है, लेकिन वो गगन को फोन करके बता देगी अगर उसे पता चलता है कि वो कहाँ है। तो कहाँ जा सकता है वो? कहाँ है गगन? फोन उठाना। क्या हो रहा हूँ? कब से गगन को फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है। मैं काम करती हूँ, रीमा को फोन करके देखती हूँ, शायद उसे कुछ पता हो। विवान, आज मॉम की बात सुनकर ऐसा लगा कि मैं उन्हें कभी समझ ही नहीं पाया। मैं हमेशा उन्हें गलत समझता रहा। बहुत गिल्टी फील हो रहा है मुझे। तुम्हें कैसे समझाओ विवान कि एक बार तुम एक फरार मुजरिम पे यकीन कर लेना, पर अपनी मॉम पर कभी नहीं। घर में सब कुछ गलत हो रहा है रीमा। हाँ रोमा दी। हाँ हेलो रीमा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। मुझे बताओ, गगन से तुम्हारी कोई बात हुई क्या? गगन नहीं मिल रहा है। क्या? गगन नहीं मिल रहा है? मतलब? नहीं, वो माँ कह रही थी कि गगन अब तक घर नहीं पहुँचा है। कैसे दी? कहाँ है वो? आपने फोन ट्राई किया? ठीक है ठीक है ठीक है, आप फोन रखिए, मैं उसका फोन ट्राई करती हूँ। ओके ओके बाय। क्या हुआ गगन? गगन मिल नहीं रहा है। फोन नहीं उठा रहा है। विवान, कहीं तुम्हारे घर वालों ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? सबके सब उसके दुश्मन बने बैठे, उसको कुछ हो गया ना? मैं रीमा, कुछ नहीं होगा उसे, ढूंढ लेंगे हम उसे, डोंट वरी। मैं कुछ करता हूँ। कम ऑन कम ऑन। कहाँ है तू गगन? मैंने तुझसे कहा था ना कि आरव सिमर के पचड़े में मत पड़, कि तू है कि तुझे सिर्फ सिमर की पड़ी है। सिमर यहीं बैठ के रियाज करती है ना? हाँ मैं आए? बिल्कुल। हम जानते हैं आरव, तुम हर उस चीज के नजदीक रहना चाहते हो जो सिमर से जुड़ी हुई है। एक आप ही तो है छोटी माँ, जो मेरे दिल की हर बात बिना बोले समझ जाती, वरना बाकियों को तो चीख चीख के बोलना पड़ता है, फिर भी नहीं सुनते, कोई नहीं समझता।
छोटी माँ, आपने तो मुझे एक नई ताकत दी है, एक नई उम्मीद दी है। मेरे कदम फिर उस ओर ले जाने की ताकत। आरव जी, आरव जी, मैं आ गई हूँ। अब तो आपको मुझ पर विश्वास हो गया ना? और अब ये कदम तभी रुकेंगे जब ये मुझे सिमर तक पहुंचा देंगे। और एक बार मुझे सिमर मिल गई ना छोटी माँ, तो मैं जान से भी ज्यादा उसकी हिफाजत करूंगा। उफ तक नहीं करने दूंगा उसको। लगता है आरव जी वही है। देखो आरव, अगर तुम वाकई में सिमर को पाना चाहते हो ना, तो तुम्हें अपना रवैया बदलना पड़ेगा। आरव, प्यार को जंग समझना बंद करो। प्यार इबादत है, और इबादत तभी कबूल होती है जब उसमें नरमी हो, इज्जत हो, मान मर्यादा हो। जानते हो आरव, इंसान के अगर इरादे सही हो और तरीका गलत हो, तो उसकी सारी बात गलत हो जाती है। उसी तरह जैसे तुम्हारी नियत में कोई खोट नहीं है, लेकिन हाँ, बात रखने का तरीका थोड़ा सा गलत है। बात जब दिल जीतने की आती है ना, तब उसे दिल से जीतो, प्यार से जीतो, विनम्रता से जीतो। मैं कुछ समझा नहीं। सब समझ में आ जाएगा। पहले खुद को संभालो, और जैसा हम कहेंगे वैसा करना होगा। मंजूर है? आरव जी, कुछ गड़बड़ जरूर है। आरव जी, मुझे कभी ऐसी जगह नहीं बुला सकते। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। कौन? मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ट्रस्ट मी, आज की रात हम दोनों की जिंदगी की सबसे हसीन रात होगी। दूर रहो मुझसे। कुछ मत बोलो, कुछ बोलने की तकलीफ मत करो, क्योंकि तुम जो कुछ भी बोलोगी ना, वैसा कुछ होगा नहीं। तुम कहोगी कि मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, और मैं तुम्हें भगवान के लिए क्या, किसी के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। और वो सब कुछ भूल जाओ, वो सारी बातें कि वो आरव का मैसेज कैसे आया, तुम यहाँ कैसे आई, वो सब भूल जाओ। जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द मोमेंट। कॉन्सेंट्रेट ऑन यू, कॉन्सेंट्रेट ऑन मी।
तुम बहुत गलत कर जाने दो। चला तुमने, मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? अभी तो आपने जो मुझे तोहफे दिए थे उसका शुक्रिया अदा करना बाकी है। भूल गई आपने, आपकी सास ने, आपके हस्बैंड ने। ओह, आई एम सो सॉरी। आपके एक्स हस्बैंड ने वैसे बहुत गलत किया है इसने मेरे साथ। मुझे मारा, पीटा, सबके सामने जलील किया, और तो और मुझे मेरा ही शहर छोड़ने पे मजबूर कर दिया। क्या सोचा था उसने कि मोहित राणा इस सब से डर जाएगा और भाग जाएगा? नहीं, ऐसा करके उसने मेरे इरादों में और भी बारूद भर दिया है। और अब देखिए ना, वही बारूद शोला बनकर आप पे बरसने वाला है। फिर मेरा हिसाब किताब खत्म। जितनी करने तुमने सोचा ना मोहित, एक मिनट, क्या कहा? बोलिए जिसे गंदी। एक बार और बोलिए ना सिमर जी, एक बार और बोलिए ना। आप जब ये ऐसे गंदा, चीफ, हैवान टाइप की बातें मुझे बोलती है ना, तो सच में मेरे अंदर आपकी तड़प और भी बढ़ जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप मुझे मेरी मनमर्जी करने देती है ना, तो इसके 3 फायदे होंगे। पूछिए क्या? पहला फायदा ये कि दोनों खानदानों के बीच में हिसाब किताब बराबर।